हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शैलीज वर्ल्ड। आज वीडियो में बात करते हैं कि 2 से लेकर 3 साल के बच्चों को हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं और कैसे सिखा सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन आया होगा कि 2 से लेकर 3 साल के बच्चे को क्या ही हम सिखा सकते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग जैसे कि हमारे दादा दादी नाना नानी ये सब यही बोलेंगे, तो ये तो बच्चों का खेलने कूदने का टाइम है और पढ़ाई जो है वो तो स्कूल में ही हो जाएगा, तो फिर अभी से क्यों। बट फ्रेंड्स, अभी से ही शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छी आदत, एक गुड हैबिट जो है अभी से आप बच्चों में अगर आप इनपुट करोगे ना, तो फिर आगे चलकर ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जब वो स्कूल जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। तो फिर आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं ऐसे डेली बेसिस पे दिवांश को कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ, चाहे उसके साथ मस्ती मजाक में हो, खेल कूद में हो, डांस करके हो, गाना गाने के थ्रू हो, जैसे भी करके हो, हर रोज़ उसको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले मेरे चैनल पे एक नहीं दो ऐसी वाली वीडियो है कि बच्चों को खेल खेल में कैसे आप पढ़ा सकते हो। आप अगर चाहो तो वो वाला वीडियो देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में कि 2 से 3 साल के बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए ताकि पूरा के पूरा जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ ही में वीडियो को पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। तो फिर फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दिवांश को मैंने बुक्स दिया था जब वो 8 मंथ्स का था, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो बुक्स देखकर। तो वैसा नहीं है कि तब से ही मैं उसके साथ वो बुक रीड करना स्टार्ट किया, नहीं, जब वो 0 मंथ्स का था, मतलब एकदम पहले से, मतलब जब भी मैं उसको लेकर हॉस्पिटल से घर आई हूँ ना, तब से लेकर जब अभी तक जब भी मैं उसको सुलाती हूँ या फिर उसके साथ मस्ती करती हूँ, तो फिर कुछ ना कुछ उसको मतलब कविताएं है, राइम्स जो है, नर्सरी राइम्स है और बहुत सारी बंगाली जो कविताएं हैं उसको सुनाती हूँ, गाकर सुनाती हूँ क्योंकि उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कन्वर्सेशन। चाहे बच्चा आपका 0 मंथ्स का है, फिर भी अब बच्चों के साथ ऐसे कन्वर्सेशन करते रहो। शुरू में बच्चा जब 1, 2, 3 महीना का हो जाएगा तब तो कुछ भी नहीं रिएक्ट करेगा, बट 4th या 5th मंथ से ना थोड़ा थोड़ा करके रिएक्ट करना चालू करेगा, आपकी तरफ देखेगा, इधर उधर दिखेगा, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। तो अब डेली बेसिस पे बच्चों के मतलब शुरू से ही अब बच्चों में ना ये कुछ ना कुछ ऐसा बच्चों के साथ कन्वर्सेशन बनाए रखो। इसके ऊपर तो वीडियो में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में, बट अब बात करते हैं कि 2 से लेकर 3 साल के बच्चों के बारे में। तो फर्स्ट जो है वो है कन्वर्सेशन। तो इस टाइम बच्चों को, अब जब भी बच्चे मॉर्निंग में उठे तब आप बोल सकते हो कि बेटा ज़रा पिलो इधर कर दो, बेटा ज़रा बेडशीट को ना थोड़ा सा ठीक कर दो। मैं तो हमेशा से ही बोलती हूँ, बेटा थोड़ा सा येलो वाला जो बॉटल है ना तुम्हारा, वो वाला मुझे दे दो, ब्लू वाला जो बॉटल है वो इधर दे दो, तो वो ज़रा टेबल पर रख दो। तो फिर ऐसे करके क्या होता है कि उसको पता चलता है कि अच्छा ब्लू वाला बॉटल मतलब ये वाला बॉटल और येलो वाला बॉटल मतलब ये वाला बॉटल। तो इससे क्या होता है, चीज़ों के बारे में एक तो नॉलेज उसको मिलती है कि इसको पिलो बोलते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं, तो ये घड़ी है, ये मतलब फ़ैन है, तो ये सब उसको पता होता है, चीज़ों के बारे में नॉलेज बढ़ता है। फिर ऊपर से जो कलर मतलब बोलती हूँ मैं, येलो वाला तो फिर ब्लू वाला, तो उससे क्या होता है कलर के बारे में भी उसको थोड़ा बहुत नॉलेज में अभी आ गया है। कन्वर्सेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बोला जाता है यही कि जितनी अब बच्चों के साथ बातें करोगे ना, बच्चे उतनी जल्दी सीख लेता है, बच्चे उतनी जल्दी बोलना सीख लेता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँगी कि एक दिन मैं क्या कर रही थी उसके साथ, हमेशा से ही तो ऐसे मैं राइम्स वगैरह बोलती रहती हूँ। तो एक दिन मैंने नोटिस किया कि दिमाग खुद से ही वो जो रेन रेन गो अवे वाला जो राइम्स है ना, नर्सरी वाला राइम्स है, वो खुद से बोल रहा था। मैंने तो मतलब मैं देखकर ना एकदम सरप्राइज हो गई हूँ। एक्चुअली क्या करती हूँ, जब भी वो सोता है, मतलब बेड टाइम पे हो या फिर जब भी मैं उसके साथ मस्ती करती हूँ, तो पहले ऐसे वाली राइम्स उसको सुनाती हूँ। बट सुन के ना वो ऐसे उसको ध्यान में उसका ये फिट हो गया है कि वो खुद से बोलने लगा। तो वो बस 2 साल का हो गया है, तो फिर इधर उधर तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होता ही है, बट वो पूरा के पूरा जो कविताएं है, राइम्स है, वो पूरा के पूरा फिनिश भी किया। तो मैं देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई हूँ। तो आप ऐसे करके बच्चों के साथ ना ये कन्वर्सेशन करके आप बच्चों को क्या कर सकते हो,
कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सिखा सकते हो। अच्छा, सिखाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई को सिखाओ, मतलब ABCD सिखाओ, 1 2 3 4 सिखाओ। नहीं, सिखाने का मतलब ये भी है आप कुछ बेसिक चीज़ें सिखाओ, बेसिक नॉलेज दो, आप कुछ मैनर्स सिखाओ। अगर कोई कुछ देगा बच्चों को तो फिर इसके बदले में थैंक्स बोलना चाहिए। अगर कोई थैंक्स बोलेगा तो फिर उसके बदले में आपको वेलकम बोलना चाहिए। अगर कभी भी कुछ भी गलती करो तो गलती के लिए सॉरी बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर आप ये सिखा सकते हो, या फिर टेबल चेयर पे बैठ के कैसे खाना खाया जाता है, चाहे हाथ से हो चाहे चम्मच से हो, कैसे खाना खाया जाता है, खुद कैसे ब्रश कर सकते हो, ये सब भी बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मतलब एक ब्रश दे दो उसको और बोलो बेटा खुद से ब्रश करो, देखो वो कितना खुश हो जाता है, वो खुद से ट्राई करने लगेगा और यही करते करते ना वो खुद सीख भी जाएगा। तो ये सब आप बेसिक जो मतलब नॉलेज है ये अब बच्चों को दोगे ना तो फिर वो धीरे धीरे आगे चलकर आपके साथ साथ अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ये ईजी होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेचर एक ऐसी मतलब भंडार है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे जब भी मैं दिवांश को लेकर छत पे आती हूँ या फिर गार्डन में जाती हूँ तो फिर बोलती हूँ देखो मतलब ये है पेड़, ये आसमान है, ये सन है, ये मून है, ये स्टार है, ये बर्ड है। तो फिर ऐसे करके आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ये वाले बर्ड को हम कक्कू बोलते हैं, वो वाले बर्ड को हम क्रो बोलते हैं, इसको हम पिजियन बोलते हैं। मतलब ऐसे वाले डिफरेंट टाइप का जो होता है वो भी आप सिखा सकते हो वैसे नेचर से। तो जब भी आप छत पे आओ या फिर गार्डन एरिया में जाओ, आप बच्चों को आराम से कुछ ना कुछ तो डेली सिखा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्चुअली हमारा जो घर है वो एकदम रोड के पास ही है, तो फिर दिन भर हज़ारों गाड़ी इधर उधर तो भागती रहती है। तो ये बहुत ईजी होता है कि दिवांश को देख के मतलब दिखा के मैं बोलती हूँ कि देखो बेटा ये साइकिल जा रही है, ये मोटरसाइकिल है, ये बस है, ये कार है, ये टैक्सी है। तो ऐसे बहुत सारे व्हीकल के बारे में उसको अभी पता है। आप लोग कुछ भी मतलब जब भी आप बच्चों को लेकर बाहर जाते हो आप ऐसे वाले कुछ ना कुछ दिखा के आप बच्चों को सिखा सकते हो। ऊपर से मेरा जो मतलब घर है वो स्टेशन से भी बहुत ज़्यादा पास है, तो स्टेशन पे जाकर उसको मैंने एक दिन दिखाया था कि देखो बेटा ट्रेन यहाँ पे रुकती है, इसको स्टेशन बोलते हैं। बट अंकल जब भी ना हॉर्न बजाएंगे तो ट्रेन चालू हो जाएगा, ट्रेन चलने लगेगी। तो ऐसे करके मैं उसको मतलब ट्रेन के बारे में कुछ नॉलेज देती हूँ। तो ये स्टेशन के बारे में कि यहाँ पे स्टेशन है तो स्टेशन पे ट्रेन आकर रुकती है। वैसे फिर हमारे यहाँ पे ना मतलब फ़्लाइट भी दिखती है, तो फिर प्लेन के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे सिखाती हूँ। तो ऐसे करके जब भी आप बाहर जाते हो, बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हो। ये भी बहुत ईजी होता है। एक्चुअली बच्चे ना देख के सुन के बहुत जल्दी जल्दी ना चीज़ें सीख सकता है, सीख भी लेता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टॉयज से, मतलब खिलौने से। ऐसा कुछ खिलौना आप खरीदो जिससे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि उसके पास है एक ब्लॉक गेम। ब्लॉक गेम भी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन भी बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ता है। बच्चा कभी गाड़ी बनाता है, कभी मतलब घर बनाता है, ना जाने क्या क्या बनाते हैं। बहुत सारे शेप भी बनाना मतलब वैसा वाला भी आता है कि उससे बहुत सारे शेप भी बनता है। तो फिर बहुत सारी उसको जो क्रिएटिविटी वो बढ़ता है, बहुत खुश रहता है। एक सिटिंग गेम है। तो इसके अलावा उसके पास एक चेन गेम है, उसमें बहुत सारे कलर है, तो फिर उसका कलर के बारे में उसको नॉलेज मिलती है। तो कलर को फटाफट से वो सीख सकता है। वैसे वाली गेम खरीद सकते हो आप, या तो फिर बहुत सारे पज़ल बुक्स होते हैं ना, जो पज़ल होते हैं वो वाली गेम्स खरीद सकते हो। वैसे दिवांश के लिए अभी वो मैंने अभी नहीं खरीदी हूँ, पर आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। बच्चों को वो सिखा सकते हो कैसे उसको सॉल्व करना है, वो सब आप बच्चों के साथ कर सकते हो। फिर दिवांश के पास ना वो छोटे छोटे एनिमल्स टाइप सा होता है ना, जो आता है छोटा छोटा वाला एनिमल्स होता है। उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल भी है, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स भी है, जिसमें डॉग है, काऊ है, ज़ेब्रा है, लायन है, टाइगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर ऐसे ऐसे उठा के ना उसको देख के बोलते हैं कि ये है वो है, तो उसको नॉलेज है। तो मतलब ऐसा वाला आप कुछ खरीदो जिससे बच्चा आराम से कुछ ना कुछ सीख सके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर काउंटिंग। नंबर काउंटिंग पता है मैं कैसे सिखाती हूँ? 1 2 3 4 ऐसे बुक्स के थ्रू मैं नहीं सिखाती हूँ। कभी कभी क्या करती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि मेरा घर जो है वो स्टेशन के एकदम पास ही है। तो कभी कभी वो जो होता है ना कि मालगाड़ी जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो इंजन जाते हैं पीछे एक डब्बा सा होता है, बहुत लंबा सा होता है। तो वो जब चलने लगता है ना तो उसके एक एक डब्बा जो है वो मैं काउंट कराती हूँ। सिंपल सा जो भी ट्रेन जाती है उसके जो डब्बा होते हैं, मतलब जो
कंपार्टमेंट होते हैं उसको मैं काउंट कराती हूँ। देखो 1 2 3 4 ऐसे करके देखो कितने सारे हो रहे हैं, कितने सारे जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग भी ना बचपन में वैसे काउंट करते थे, जब भी वो मालगाड़ी जाती थी ना वो इंजन लेकर, तो हम लोग ना उसको काउंट करते थे 1 2 3 4 करके 30 तक। बच्चा ऐसे ना करते करते 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक आराम से वो काउंट करना सीख ही जाएगा। और एक चीज़ कर सकते हो कि जब भी मैं छत पे आती हूँ दिवांश को लेकर, तभी जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना उसके साथ, तभी मैं बोलती हूँ अब बेटा काउंट करना स्टार्ट करो, चलो 1 नंबर सीढ़ी आ गया, अब 2 है, अब 3 है, अब 4 है, ऐसे काउंट करते करते जाओ। तो फिर ऐसे करते करते ना फिर से वो 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर मतलब 20 तक, ऐसे करके वो बहुत जल्दी जल्दी सीख लेगा। तो फिर प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाओ, ऐसा नहीं है कि बुक्स के थ्रू ही उसको सिखाना चाहिए। अब प्रैक्टिकली अपना जो लाइफ है उस बहुत कुछ आप इजीली सिखा सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है ड्राइंग, पेंटिंग के थ्रू भी आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो। बहुत सारे एनिमल्स की ड्राइंग मतलब बुक्स आते हैं, कार्टून वाला जो बुक्स है, उससे क्या होगा, एक तो बच्चा खुशी खुशी कलर्स को लेकर बिजी हो जाएगा, कलर की नॉलेज बढ़ेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, वो जो एनिमल ड्रॉ कर रहा है आप बोल सकते हो कि बेटा देखो ये लायन है, ये ना मतलब टाइगर है, ये देखो ये जिराफ है, ये मंकी है, ऐसे करके ना आप ड्राइंग कर सकते हो। किसी भी फ्लावर वाला भी होता है, फिर वो ले लो, सनफ्लावर है, रोजेस है, बहुत सारी ऐसे वाली बुक्स भी आती है, आप वो कर सकते हो। या फिर सिंपल से एक पेज लेकर उस पर खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, सन ड्रॉ कर सकते हो, कार्ड ड्रॉ कर सकते हो, मतलब बच्चों को ड्रॉ भी करके दे सकते हो, उसको कलर की नॉलेज बढ़ेगा, फिर उसको इमेजिनेशन जो पावर है वो भी बढ़ेगा, कुछ से कुछ ना कुछ वो ड्रॉ करना स्टार्ट भी कर देगा। अच्छा, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है कार्टून या वीडियो मोबाइल पे दिखाना। ये मैं बहुत ही रेयर केस है जब मैं दिवांश को मोबाइल देखने देती हूँ, बट जब भी मैं उसको मोबाइल पे यूट्यूब पे कुछ वीडियो दिखाती हूँ तो फिर वो वाला वीडियो ऐसा होता है कि उससे कुछ वीडियो से कुछ उसको सीखने को मिलती है। जैसे कि होता है ना वो वाला स्टोरी जिसमें पंचतंत्र होता है, फिर हमारे बंगाली में होता है हितोपदेश बोलकर एक स्टोरी वाला होता है, वो वाला स्टोरी उसको दिखाती हूँ, ताकि क्या होता है एंड में एक बोलते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो इससे क्या होता है बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, ये से बेसिक जो उसके मन में है वो आप बच्चों को सिखा सकते हो। अच्छा, लास्ट वाला जो पॉइंट्स है वो है एकदम ट्रेडिशनल जो बुक रीडिंग है वो, मतलब डेली अब बच्चों के साथ ये भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में जाकर ना उसको तो बैठना ही बैठना है पढ़ाई के लिए। तो फिर आप ये वाला जो मतलब ट्रेडिशनल जो स्टडी है वो भी आप बच्चों के साथ ज़रूर कीजिए, चाहे दिन में 5 मिनट हो, चाहे दिन में 10 मिनट हो, चाहे आधे घंटे हो, बट डेली, एक बार सुबह के टाइम पे, एक बार शाम के टाइम पे, 2 बार आप बच्चों को लेकर डेली बैठिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल में जाएगा ना तो फिर उसको थोड़ा सा उसको जो हैबिट है वो बना रहेगा, तो फिर उस बच्चे के लिए भी ईजी रहेगा। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप बुक्स दिखा के ABCD तो पढ़ा ही सकते हो, इसके अलावा आप स्टोरी बुक रख सकते हो, जिससे आप बहुत सारी ऐसी वाली जो मैंने पहले भी बताई मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसी वाली जो कहानी होती है वैसी वाली आप बच्चों के लिए खरीद सकते हो। तो फिर बच्चों को मतलब एक नॉलेज मिलेगी, उसका एक लेसन मिलेगी। तो ऐसे वाली जो ट्रेडिशनल जो बुक्स रीडिंग है वो भी आप रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों के साथ, मतलब बच्चों की डेली रूटीन में आप थोड़ा सा भी सही, मतलब 5 मिनट के लिए ही सही, इसको आप इंक्लूड कीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों का सिखाना, मतलब ये जो 2 साल से लेकर 3 साल के बच्चे होते हैं ना, तो फिर ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस किया है कि आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, आपके बच्चे ना वो ही बोलता है, वो ही करता है। मतलब इस टाइम उसके दिमाग जो है ना वो जब भी कुछ देखता है वो चीज़ें ना फटाफट से इनपुट कर लेता है, तो और उसकी जो मेमोरी है उसमें फिट कर लेता है। इसलिए आप डेली बेसिस पे अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाइए, चाहे खेल के थ्रू हो, चाहे बुक्स रीडिंग के थ्रू हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे मतलब ऐसी वाली कुछ स्टोरी बुक सुना के हो, मतलब कुछ भी फॉर्म में म्यूज़िक के थ्रू कर सकते हो, डांसिंग के थ्रू कर सकते हो, चाहे कुछ भी फॉर्म में अब बच्चों को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिखाते रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छी लगी है तो फिर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।